राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। शनि आने वाली 4 नवंबर 2023 को सर्व शक्तिशाली होने वाले हैं। अपनी ताकतवर स्थिति में वो आ जाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो मार्गी होने जा रहे हैं आने वाली 4 नवंबर 2023 को। और 30 जून 2024 तक वो मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। शनि देव कर्म फल के दाता हैं। काल पुरुष का जो जन्मांक नेचुरल जोडिएक होता है, जो कि मेष लगन का होता है, उसमें शनि देव 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। मकर और कुंभ राशि के वो स्वामी है। मतलब आप किसी भी राशि या लगन के व्यक्ति हो, आप मेहनत कितनी करेंगे और उसका फल कितना पाएंगे, इसका निर्धारण शनिदेव करते हैं। अनुशासन व सीमाओं में रहकर विद इन डिसिप्लिन एंड कन्फाइनमेंट्स संघर्ष करना ये शनि सिखाते हैं। ज्योतिष में सबसे बड़े टीचर, लाइफ लेसन देने वाला ग्रह यदि कोई है तो वो शनिदेव है। अनुशासन व सीमाओं में रहकर कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को निभाना शनिदेव ही सिखाते हैं। जब तक आप जो चीजें हैं उनकी प्राप्ति के काबिल नहीं हो जाते, किसी भी फल की प्राप्ति के आप काबिल नहीं हो जाते, तब तक शनि संघर्ष कराते हैं। इसलिए शनिदेव रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता के कारक हैं। जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई जाएं तो शनि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विलंब, रुकावटें और आपको आलस्य भी देते हैं। निराशा, भय और एंजाइटी भी शनिदेव ही देते हैं। रोजगार, नौकरी, व्यवसाय के लिए शनि का महत्व सबसे ज्यादा है। इसलिए शनि जब भी वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है ज्योतिष में। वैसे तो ये कोई नई घटना नहीं है इस 2023 में उनका वक्री होना या मार्गी होना। वो हर वर्ष ही वक्री होते हैं और फिर मार्गी होते हैं, लेकिन शनि की गति में जो ये परिवर्तन होता है ये सभी की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाली 4 नवंबर 2023 को शनिदेव जब मार्गी होंगे तो मकर राशि के लोगों पर, कैप्रिकॉर्न पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म की राशि पर आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। राशि लगन की राशि आपको नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं। मकर वालों के लिए शनि देव आपकी राशि के स्वामी है, पहले भाव के स्वामी तथा साथ ही में दूसरे भाव के भी स्वामी है। और उतरती हुई साढ़े साथी यानी कि साढ़े साथी का अंतिम चरण आपको चल रहा है। पहला भाव जो होता है ये आपके सेल्फ का होता है, अपने खुद को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को, आपके व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका एटीट्यूड, इन सब को बताता है। साथ ही आपका मान सम्मान, आपका ओवरऑल स्वास्थ्य, ये भी पहले भाव से ही देखा जाता है। दूसरा भाव जो रहता है ये होता है धन की बचत का, आपकी वाणी का, आप कैसा बोलते हैं, वेल्थ एकमुलेशन, आपका कुटुंब यानी कि आपकी फैमिली लीनियज, पारिवारिक मान्यताएं, ये दूसरे भाव से देखे जाते हैं। पिछले 140 दिनों से 17 जून 2023 से ही शनिदेव वक्री चल रहे थे। वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं होता है। वक्री का मतलब ही है जो टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। ग्रह जब भी वक्री होता है तो वो थोड़ा ठहरता है, पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ भूल गया था, कुछ चीजों को वो ठीक करना चाहता था, फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए वक्री ग्रह चीजों के रेट्रोस्पेक्शन यानी कि पुनरावलोकन की बात करता है। इसलिए विशेषकर शनिदेव जैसा ग्रह जब वक्री होता है तो जो विलंब का तत्व है, डिले एलिमेंट, वो ज्यादा बढ़ जाता है। मकर वालों को भी जब शनिदेव मार्गी हुए तो वो मकर वालों से चाहते थे कि आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर, अपने स्वास्थ्य, मान सम्मान को लेकर, आर्थिक पक्ष के बारे में, कैरियर, नौकरी, बिजनेस के बारे में, निजी जीवन के बारे में आत्म मंथन करें कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, किसी गलत रास्ते पर तो आप नहीं जा रहे। जीवन के सभी क्षेत्रों में रिपेयर करने का मौका वक्री शनिदेव ने मकर वालों को दिया था। मकर वालों को पिछले 140 दिन में आर्थिक परेशानी हुई, पैसा भी फंस गया, नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ नहीं मिला, पारिवारिक रिश्तों में आपके मतभेद हुए, नौकरी, कैरियर, जो रोजगार का मामला है वो धीमा रहा, ग्रोथ नहीं मिल रही थी, मेहनत आप कर रहे थे लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था जितनी उम्मीदें थी। काफी मकर वालों को स्वास्थ्य की समस्या भी हुई, चोट चपेट भी लगी। लेकिन अब 4 नवंबर 2023 से शनिदेव मार्गी गति से संचरण करेंगे। 30 जून 2024 तक वो अपनी सीधी चाल ही चलने वाले हैं। मकर वालों के लिए शनिदेव आपके दूसरे भाव में वक्री चल रहे थे और 4 नवंबर 2023 को वो दूसरे भाव में ही मार्गी होंगे। तो उतरती हुई साढ़े साथी यानी कि साढ़े साथी का अंतिम चरण भी आपको चल रहा है। चंद्रमा से दूसरे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। देखिए, साढ़े साथी का मतलब जो होता है वो होता है कि शनि का विशेष गोचरीय प्रभाव पड़ता है चंद्रमा पर। चंद्रमा आपका मन और मस्तिष्क है और शनिदेव मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारियों के कारक है। तो साढ़े साथी में मन पर प्रेशर पड़ता है, जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो बढ़ता है। और अगर आप मानसिक तौर पर इन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तभी परेशानियां होती हैं। लेकिन इस समय
आपके जो राशि के स्वामी हैं, पहले भाव के स्वामी शनिदेव, वो मजबूत स्थिति में होने जा रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो मार्गी होंगे, तो उतरती हुई साढ़े साती भी आपको परेशान नहीं करेगी। पहले भाव का स्वामी दूसरे भाव में है, वो भी स्वराशि का। मन और मस्तिष्क में ये स्थिति स्थिरता को बढ़ाएगी। धन कमाने की इच्छा और प्रवृत्ति आपकी जो है वो बढ़ेगी। उस इच्छा में दृढ़ निश्चय भी होगा, अपने लक्ष्य से आप भटकेंगे नहीं। भावुकता में निर्णय नहीं लेंगे, भावुकता को कम करेंगे शनिदेव। वास्तविकता और रियलिटी को दिखाने का ग्रह वो शनिदेव हैं। अब धन कमाने के मामले में आप सीरियसनेस को दिखाएंगे। धन की बचत, वेल्थ अकोमुलेशन में आसानी भी होगी आपको, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही है। मजबूत स्थिति होती है ये। परिवार और कुटुंब के लिए आप भाग्यशाली हो जाएंगे। फैमिली बिजनेस से यदि आप जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ की परिस्थितियां होंगी आपके लिए। शनिदेव के मार्गी होने के बाद धन की बचत के मामले को लेकर आपका व्यवहार स्वार्थी हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। शनिदेव की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टियां आपके चतुर्थ, अष्टम और लाभ भाव 11वें भाव पर पड़ेंगी। राशि स्वामी यानी कि लग्नेश की जो दृष्टियां होती हैं वो हमेशा शुभता को बढ़ाती हैं। घर, प्रॉपर्टी, जमीन से संबंधित रुके काम आपके बनने लगेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। माता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी चल रही थी तो उसमें लाभ होगा। शनिदेव अष्टम भाव के कारक भी हैं, तो इनहेरिटेंस, वसीयत का जो लाभ है वो आपको मिल सकता है। रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कोयला, पेट्रोल, गैस, इंजीनियरिंग, ऑडिटिंग, टैक्स, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, इन व्यवसायों से यदि कोई मकर वाला व्यक्ति जुड़ा है तो उसको भी शनिदेव जब मार्गी होंगे तो उनके लिए लाभ की परिस्थितियां बनाएंगे। लाभ भाव पर दृष्टि जाने से इनकम के सोर्स यानी कि आय के साधन में स्थायित्व आएगा। ये लक्ष्य प्राप्ति का समय है आपके लिए। मनोकामनाओं की पूर्ति आप कर सकते हैं। रुका पैसा आपका अब निकलने लगेगा और पैसा सही रास्ते से आएगा। देखिए, शनिदेव जो हैं वो कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। कुंभ राशि जो होती है ये सोशल नेटवर्किंग को दिखाती है। समाज, सोसाइटी से लाभ लेना, सोसाइटी की तरक्की होना, वैज्ञानिक सोच जिससे पूरे समाज का भला हो, इन सब चीज़ों को कुंभ राशि रिप्रेजेंट करती है। कुंभ राशि का शनि कैरियर के मामले में फाइनेंस, मैनेजमेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसी अच्छी क्वालिटीज आपको दे सकता है, जिससे कैरियर, नौकरी, व्यवसाय के मामले में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण आपके लिए होगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कुंभ राशि का शनि लाभ को बांटना भी सिखाता है। लाभ को सिर्फ आपको अपनी तरक्की के लिए ही इस्तेमाल नहीं करना है। आपके आसपास की सोसाइटी, आपके सबॉर्डिनेट, कुलीग्स, सर्वेंट्स, आपके पारिवारिक सदस्य, नज़दीकी रिश्तेदार, इन सब की तरक्की हो, इन सब की भी ग्रोथ होनी चाहिए। इस तरह की सोच आपकी होनी चाहिए। क्या विशेष उपाय मकर वालों को करना चाहिए कि अधिकतम लाभ उन्हें शनि मार्गी होने का मिल सके? तो आप भगवान शिव की उपासना करें। शनिदेव स्वयं शिव भक्त हैं। इसके साथ ही दशरथ करत शनि स्त्रोत का पाठ भी आपको जरूर करना चाहिए, तथा संध्या के समय शनिदेव के मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। ओम शंग शनिश्चराय नमः। तो इन उपायों से और भी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। राम राम।